नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि पृथ्वी पर जीवन जीते समय हमें बहुत बार बहुत सारे दुख का सामना करना पड़ता है। कभी कभी दोस्तों कुछ लोगों को बहुत बड़े पृथ्वी पर नाइंसाफ़ी का भी सामना करना पड़ता है कि जहाँ पर उनको इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ को लेकर उनको बहुत ज़्यादा दुख मिलता है। बहुत बार अपना इंसाफ का जो दरवाज़ा है वो खटखटा कर भी उस पर अपना ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं ना, अपना सिर पटक पटक कर भी उनको ज़रा भी 1% का भी इंसाफ नहीं मिलता। बहुत बड़ी उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। मैंने हाल ही में दोस्तों एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी, उसका नाम था विक्टिम सस्पेक्ट्स ऐसे। तो उसमें अमेरिका में जिस तरीके से लड़कियों पर जो भी ये होते हैं जो उन पर जो अपराध वगैरह होते हैं लड़कियों पर, तो उस पर उन्होंने एक बात ऐसी कही थी कि जैसे बुरा व्यवहार करना समझो लड़कियों पर। तो इस तरीके से समझो 100 अगर 100 लोग लड़कियों के साथ ऐसी जो बातें हुई है 100 केसेस है उसके, तो उसमें से 30% सिर्फ होती है ऐसी जो केसेस है उसको कहीं ना कहीं उसकी रिपोर्ट लिखाई जाती है, उसका ही कहीं ना कहीं रिपोर्ट लिखाई जाती है। बाकी 70 लोग तो ऐसे ही छूट गए। और जो रिपोर्ट जिन पर लिखाई गई है 30 लोगों पर समझो, तो ऐसे वक्त में बस एक पर उस पर कार्रवाई होती है। 30 में से सिर्फ एक इंसान को कहीं ना कहीं उसकी सज़ा मिलती है। आप सोचो कि 100 इंसान इस तरीके से लड़कियों के साथ कुछ बुरा करेंगे और उसमें से सज़ा कितने लोगों को मिल रही, तो एक इंसान को। आप सोचिए कि कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। और मैं जानबूझ के अमेरिका का यहाँ पर नाम ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग भारत में बहुत नाइंसाफ़ी है, भारत में तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है, इस तरीके से बात करते हैं। इसलिए मैं भारत की बात करूँ तो किसी को कुछ बड़ा लगेगा नहीं, भारत में तो और भी ऐसे होते होंगी चीज़ें। लेकिन हम बड़े बड़े देश जो हम कहते हैं तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें होती है। एक ऐसी भी केस जापान की थी दोस्तों। जापान जैसे देश जहाँ पे हम सोचते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा क्राइम भी नहीं होगा, जहाँ पर तो इंसाफ होगा, लेकिन ऐसे जापान में भी एक ऐसे वाक़या हुआ था कि जहाँ पर एक बहुत सारे लोगों ने एक लड़की के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार किया गया था। और वहाँ पर कानूनी कुछ ऐसी बातें हुई थी कि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 20 साल की सज़ा दी गई या फिर कुछ उससे भी कम सज़ा मिली और बाद में उनको छोड़ दिया गया। ऐसी बातें हैं। नाइंसाफ़ी कितनी हद हो सकती है दोस्तों। और जिस लड़की के साथ बुरा व्यवहार हुआ था उसकी जो उम्र थी दोस्तों 17-18 साल थी। आप सोचिए कि उन लोगों को बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो वहाँ पर नहीं मिली। और जो खुद जज थी वो भी बोल रही है कि मैं कानूनी इसमें हूँ इसलिए, नहीं तो मैं इन लोगों को बहुत बड़ी सज़ा दे सकती थी। ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे उसके माता पिता को वहाँ पर पूरी तरीके से नाइंसाफ़ी मिली, तो ऐसी जो चीज़ें हैं इसका कभी कभी हमें सामना करना पड़ता है लोगों को। या फिर एक दूसरी भी एक डॉक्यूमेंट्री है दोस्तों, आप ज़रूर इस डॉक्यूमेंट्री को भी अगर आपको पॉसिबल हो तो देखना, या फिर आप चाहे तो ऐसे ही उसको यूट्यूब पर उसका ट्रेलर भी एक बस आइडिया लग जाए इसलिए आप देख सकते हैं। दूसरी एक जो डॉक्यूमेंट्री है उसका नाम है मेकिंग द मर्डरर। यह भी अमेरिका की एक कहानी है। एक इंसान को किसी एक केस में, अब वो सच में झूठा है या फिर नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन कुछ इस तरीके से वो फंस जाता है या फिर ऐसे चंगुल में अटक जाता है कि उससे बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इन सारी चीज़ों में उसके पैसे, उसके घर वालों के पैसे चले जाते हैं वकील को देने के लिए वगैरह, और बाद में उसी टेंशन में उसकी माँ भी चली गई। वो इस तरीके से अब धीरे धीरे वो बूढ़ा होते जा रहा है जेल में। उसकी पूरी ज़िंदगी पूरी वाट लग जाती है इस नाइंसाफ़ी की वजह से। आप सोचिए दोस्तों कि कभी कभी ऐसी जो नाइंसाफ़ी है वो आखिर इंसान के सामने क्यों आती है। वो मेरे मन में सवाल आया, इसलिए मैं आपके सामने ये बातें रख रहा हूँ कि ऐसा इंसाफ़ी नाइंसाफ़ी आखिर उसको क्यों उसका सामना करना पड़ता है। हम जैसे बोलते हैं कि सरकार हमारे लिए है, कानून हमारे लिए, लेकिन ये कानून ही कभी कभी हमारा दुश्मन अगर बन जाए तो हम क्या करें। मैं आपको एक दूसरी बात बोलता हूँ कि जैसे जो अभी मैंने बोला कि विक्टिम सस्पेक्ट जो नाम का अभी डॉक्यूमेंट्री जो हुई थी रिलीज़, उसमें कुछ एक केस तो इस तरीके से दिखी है ना दोस्तों, सच में ऐसा गुस्सा आ जाता है ना, ऐसा सिर ही घूम जाता है वो सारी बातें सुनकर। एक लड़की अपने कार से जा रही थी और उसकी उम्र भी 20-21 साल, इतनी समझो आप, इतनी थी वो। और वो जब जा रही थी तब एक ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं उसने उसको रोका और बाद में उसने उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बदसलूकी की और बाद में बोला कि चले जाओ। और इन सारी चीज़ों से उसके मन में ये बात इतनी घर करेगी कि मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई भेड़ बकरी नहीं हूँ, मैं एक जानवर नहीं हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। उसके बाद 1-2 दिन के बाद उसने माता पिता को अपने बात कही और कहा कि मैं उस इंसान को सज़ा देकर ही रहूँगी। और बाद में उसने केस की उस पर और अपने FIR वगैरह लिखवाई कि उस इंसान को सज़ा मिलनी चाहिए, उसने मेरे साथ बदसलूकी की। तो उसके बाद दोस्तों वो केस 1-2 महीने चला और उस केस में सारे पुलिस वालों ने तो उसकी ही साइड ली, पुलिस वाले की, इसलिए इसको कोई भी इंसाफ नहीं मिला। और बाद में इसकी जो केस थी वो बंद हो गई और जज ने कहा कि नहीं, अभी तुम पर इस पर कोई भी हम चार्ज वगैरह नहीं लगा सकते। और इस लड़की को ही कहीं ना कहीं उसमें झूठा साबित किया गया दोस्तों। यहाँ तक तो बात ठीक थी, चलो वो अपने घर पर आई, सब कुछ ठीक चला। बाद में कुछ दिनों के बाद दोस्तों इस पर ही केस की गई लड़की पर कि तुमने पुलिस वालों पर नाम खराब करने का ये किया, इसलिए तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा। और इस तरीके से दोस्तों क्या हुआ, तो इसको अरेस्ट करके इसको जेल में रखा गया। आप सोचिए, ये अमेरिका जैसे देश की कहानी है। आप सोचिए कि
जहाँ पर हमें मतलब जहाँ पर जिसके साथ कुछ बुरा हो रहा है उसको ही कहीं ना कहीं मतलब अपराधी बनाकर उसको ही जेल में रखा गया। इन सारी चीज़ों पर मतलब बहुत सारे पत्रकार लोगों ने भी बाद में मतलब आवाज़ उठाई, बाद में उसको मतलब ऐसी कितनी चीज़ें होती होगी ये तो हमें बस पता है, लेकिन ऐसी कितनी चीज़ें होती होगी। जैसे मैंने मतलब पहले ही आपको बोला कि 100 अगर ऐसी घटनाएं हो रही है तो उसमें से 30 मतलब प्रतिशत जो बातें हैं वो बस लोगों के सामने मतलब वो कहीं ना कहीं केस फाइल हो रही है। बाकी 70 तो बातें आप छोड़ ही दो, वो मतलब हो गई कहानी, और मतलब वो लोग कितने डिप्रेशन में जाते होंगे। और उसमें से 30 जो मतलब दायर हो गई उसमें 1% लोगों को बस इंसाफ मिल रहा है। मतलब आप सोचिए कि कितना ये बात है, मतलब नाइंसाफ़ी कहीं ना कहीं हर एक इंसान के साथ हो रही है, ऐसा ही हम समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे भी जीवन में बहुत सारी मतलब ये तो बहुत बड़ी घटना हुई, लेकिन रेगुलर भी जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। लेकिन यहाँ पर जो मतलब गलती है वो हमेशा कानून की है, सरकार की है, ये भी मैं नहीं बोलता। अगर सरकार ना होता, कानून ना होता तो और भी ज़्यादा कुछ बुरा होता। हाँ, सरकार है, कानून है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से इसका मतलब इस्तेमाल होना चाहिए, वो सारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, वैसा कभी नहीं मिलता। तो इन सारी चीज़ों के पीछे मैं एक ही कारण मतलब मुझे लगता है कि कभी कभी दुनिया में हम मतलब इस तरीके से कुछ लोग चुनाव करके आते हैं, वो कोई भी हो सकता है, कि जहाँ पर उनको इस सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे उनके साथ कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, लेकिन उनको कहीं ना कहीं परिस्थिति से लड़ना मतलब सीखना हो, उनको मतलब कभी कभी निराशा मतलब उनके हाथ में ही लगेगी, उस तरीके से परिस्थिति का सामना करना हो। मैं आपको सच बोलूँ तो भगवान श्री कृष्ण जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर तुम्हें पता है कि तुम सच हो तो ऐसे वक्त में पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए, फिर भी तुम अपने रास्ते से भटकना मत, उस दुनिया से भी लड़ने की तुम कोशिश करना। तो ये बात जो है मुझे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है कि जहाँ पर हमारे सामने हो सकता है कि नाइंसाफ़ी आए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम उससे मतलब कम से कम हम लड़ने की कोशिश करें, कम से कम हम इन सारी चीज़ों से हार ना माने। कभी कभी मैं आपको सच कहता हूँ, जीवन में दोस्तों फेलियर आना, उस फेलियर से कुछ सीखना, ये भी हमारे जीवन का मतलब मकसद हो सकता है, जीवन का उद्देश्य हो सकता है कि हम इन सारी चीज़ों का एक्सेप्ट करें। क्योंकि मैं आज भी कुछ लोगों को देखता हूँ कि कुछ करेंगे और उनको यही लगता है कि नहीं, इस मतलब इसके बदले मुझे कुछ मिलना ही चाहिए, या फिर मैं जिसके लिए कुछ कर रहा हूँ तो उसमें मुझे उस मतलब उसके बदले कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए जो मैं चाहता हूँ, अगर नहीं मिला तो ये एकदम पागल हो जाएंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे जो लोग हैं इनके सामने ऐसे जीवन आ सकते हैं कि जहाँ पर इनके साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो। तो ऐसे मतलब कुछ चीज़ें आती है। इसके पीछे मैं आपको सच बोलूँ तो पृथ्वी पर हमारे साथ जो भी चीज़ें होती है किसी के साथ, उसके पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों का जितना हो सके सामना करना। हाँ, निराशा भी हाथ में लगे फिर भी हमें दुखी नहीं होना, वो उस निराशा को ही लेकर मतलब चलना है। इस तरीके से मैं आपको कहने की कोशिश करता हूँ। अगर हम भगवान श्री कृष्ण जी की बात करें तो उनको भी बहुत बार मतलब लोगों के ताने सुनना या फिर ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा। शिशुपाल जैसे इंसान के साथ मतलब उसके मतलब मुंह से बुराई सुनना, मतलब बाद में तो इन्होंने उसको शासन कर दिया। तो ऐसी बातें लोगों के सामने आती है। खुद भगवान ने इन सारी चीज़ों को सहा है। भगवान श्री राम की अगर हम बात करें तो उनके सामने भी वैसे मतलब बड़े बड़े दुख आए। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों में अटकना नहीं है, जितना हो सके परिस्थिति का सामना करना। और जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि तुम करते हुए करते रहो, तुम कर्म करते रहो, तुम्हें पता है ना कि तुम सच हो, तो ऐसे वक्त में पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ जाए तो ऐसे वक्त में भी तुम इस दुनिया से लड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश करो। ये जो बात है हमेशा हमें ध्यान में रखनी होगी दोस्तों। और यहाँ पर दूसरी बात मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो नाइंसाफ़ी वाली जो बात है वो बस पृथ्वी पर है, उस दुनिया में आत्मलोक में ऐसी कोई भी बात नहीं होगी। हो सकता है कि यहाँ पर किसी इंसान को मतलब पूरी दुनिया मतलब पूरा जीवन मतलब लोगों से लड़ते लड़ते भी उसको कहीं ना कहीं इंसाफ ना मिले, लेकिन उस दुनिया में ऐसा जो इंसान है वो बहुत ही बड़े मतलब लेवल का इंसान माना जाएगा। तो इस तरीके से ये बातें हैं। जैसे स्लेवरी जो पहले होती थी गुलामों पर, उनका कितने अत्याचार हुए। एक बार तो मैंने ये देखा था कि एक मतलब बेचारा लड़का 20-25 साल का भी नहीं था, उससे भी छोटा था वो बेचारा 17-18 साल का। वो एक लड़की से बस एक मतलब गोरी जो लड़की थी उसके साथ बस उसने थोड़ी सी बात की और उस लड़की ने भी उसके साथ थोड़ी सी बात की, हाय हेलो, इतना ही, और उसके लिए मतलब उसको मतलब मार डाला कुछ लोगों ने। तो इस तरीके से उस गुलाम लड़के के साथ ये बात हुई थी। मतलब आप सोचिए कि इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी। लेकिन ऐसे जो लोग हैं जब उस दुनिया में चले जाएंगे वहाँ पर कोई भी किसी का गुलाम नहीं होगा। उस दुनिया में वो बहुत ही अच्छी से अपनी ज़िंदगी जी सकेंगे। मैंने एक गुलाम की भी आपके सामने कहानी रखी थी कि भर मतलब चौराहे पर उसको खामखा मतलब झूठा इल्ज़ाम लगा पर उसको मार डाला था। लेकिन जब वो इस दुनिया से चला गया तब वो बहुत ही सुंदर जगह पर चला गया और उसने अपनी कहानी कुछ इस तरीके से कही थी कि 2 पल पहले मैं पृथ्वी पर लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने मेरा खून कर दिया, लेकिन अभी इस दुनिया में मैं पूरी तरीके से मुक्त हूँ। यहाँ पर मेरी आत्मा पर कोई भी मतलब ऐसे हमला नहीं कर सकता। यहाँ पर सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरी रक्षा कर रहे और वो मुझे बहुत ही सुंदर जगह पर लेकर जा रहे। तो इस तरीके से उन्होंने बातें कही थी। इसलिए इस नाइंसाफ़ी से हमें डरना भी नहीं है। जितना हो सके उस दुनिया में, सर्वशक्तिमान ईश्वर की दुनिया में हम बहुत ही खुशी से, समाधान से और बहुत ही अच्छे से रह पाएंगे दोस्तों। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से आगे बढ़ना, निस्वार्थ भावना से किसी की मदद करना, ऐसी जो बात है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।